गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है। ये सब ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पर लिख के रखे हुए हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि फाइंड एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर and peak factor of the given waveform which is shown in the figure। इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे भी दे सकता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज, कैलकुलेट एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर ऑफ ए साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। तो ये किसका वेवफॉर्म है? हमारा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। अब थोड़ा देखिए, जब एक कंप्लीट साइकिल यदि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का बात करें तो हमारा ये कौन सा हमारा है? सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। कैसा सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है? सिमेट्रिकल वेवफॉर्म कहने का मतलब यहाँ पर यदि देखें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का एरिया और नेगेटिव हाफ साइकिल का एरिया, दोनों का एरिया क्या हमारा सेम हो हमारा, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल का शेप और नेगेटिव हाफ साइकिल का शेप यदि सेम हो तो समझिएगा वो जो वेवफॉर्म होगा वो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होगा। और जब भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होगा तो सिमेट्रिकल जो वेवफॉर्म के केस में एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू निकालना हो तो उस समय सिर्फ हम हाफ साइकिल ही कंसीडर करेंगे, फुल साइकिल को कंसीडर नहीं करेंगे। आप यदि आरएमएस वैल्यू, फुल साइकिल को यदि आप कंसीडर करोगे तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए फुल साइकिल का एवरेज का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना। एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा हमारा। इसलिए हम लोग जब भी एवरेज वैल्यू निकालेंगे किसी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का तो सिर्फ हम हाफ ही साइकिल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये देख लो, वेवफॉर्म हमारा जो दिया हुआ है वो वोल्टेज वर्सेस एंगल के बीच में है, यानी हमको यहाँ जो वैल्यू होगा वो कौन सा? एवरेज हमारा कौन सा? वोल्टेज निकालना है, आरएमएस वोल्टेज निकालना है, फॉर्म फैक्टर निकालना है और पीक फैक्टर। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग एवरेज वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग करते हैं। तो एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले V एवरेज इक्वल टू कितना हमारा, हम बताए थे कि जब सिमेट्रिकल वेव होगा तो सिर्फ हम हाफ ही साइकिल कंसीडर करेंगे। तो हाफ साइकिल का हमारा जो एंगल है वो कितना? पाई। तो 1 कितना? पाई। 0 से कितना? पाई हमारा हो जाएगा। और क्या? VT डी थीटा हमारा। जहां पर VT क्या है? इंस्टेंटेनियस हमारा वोल्टेज है। तो इस वेव का हमारा हियर VT का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? Vm साइन ओमेगा टी, या आप इसी को लिख सकते हो Vm साइन थीटा। यदि ओमेगा टी यहाँ लिखते हम लोग तो डी ओमेगा टी के टर्म में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू V एवरेज इक्वल टू 1/पाई, 0 से कितना? पाई, और ये कितना? Vm साइन थीटा डी थीटा। चलो इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दें तो ये Vm बाई कितना? पाई, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें तो Vm बाई पाई, साइन का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस थीटा, और ये 0 से कितना? पाई हमारा। इसकी वैल्यू हम माइनस Vm बटा पाई, इसको लिख सकते हो कॉस पाई माइनस कितना? कॉस 0 माइनस Vm बटा पाई कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 1, यानी ये कितना हो जाएगा आपको? 2Vm बाई कितना? पाई हमारा। यानी V एवरेज का वैल्यू कितना मिल गया? V एवरेज इक्वल टू 2 टाइम्स Vm बाई पाई। ये हमारा। नाउ V आरएमएस
का फॉर्मूला हमारे पास क्या है 1। तो आरएमएस वैल्यू या तो हाफ साइकिल का निकाल लो या फुल साइकिल का निकालो, आरएमएस वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो हम आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम भी आरएमएस का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो भी आर चाहे आप फॉर्मूला पहले लिख लो, भी आरएमएस इक्वल टू कितना 1/पाई 0 से कितना पाई भी स्क्वायर कितना डी थीटा हमारा, ये हमारा, क्योंकि वहां पर हम यदि टाइम के रिस्पेक्ट में लिखे थे तो 1/t था, तो t नहीं ये एंगल है हमारा, तो एंगल कितना होगा हम हाफ साइकिल का निकाल ले चाहे फुल साइकिल का निकालो, बात एक ही है। और इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, तो यहाँ से सबसे पहले भी आरएमएस का स्क्वायर आप ले लो, सिंप्लीफाई करने में इजी होगा। तो 1/पाई 0 से पाई भी स्क्वायर कितना डी थीटा, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करें तो 1/पाई 0 से कितना पाई हमारा भी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखो VM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ से हम लोग VM स्क्वायर बाई कितना पाई और ये वैल्यू 0 से कितना पाई और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं VM स्क्वायर बाई पाई 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, इतना हमारा ये वैल्यू कितना हो जाएगा VM स्क्वायर बटा 2 पाई, 2 बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई हमारा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई cos 2 थीटा डी थीटा। ये VM स्क्वायर बाई 2 पाई, ये डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, ये 0 से कितना पाई माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2 0 से कितना पाई। ये इसको हम सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा VM स्क्वायर बाई 2 पाई, ये पाई माइनस 0 माइनस इसका अपर लिमिट पुट करो तो साइन 2 पाई बाई कितना 2 प्लस साइन 0 बाई कितना 2, ये कितना हो जाएगा VM स्क्वायर बाई 2 पाई, ये पाई माइनस 0 प्लस 0, ये यानी इसका वैल्यू आ जाएगा कितना VM स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू कितना पाई, पाई पाई कैंसिल हमारा, ठीक है। तो यहाँ से भी RMS का स्क्वायर आया ये, दैट मीन्स भी RMS हमारा दैट इज, इसको इधर लिख लेते हैं, दैट इज भी RMS इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा भी RMS इक्वल टू VM बाई कितना अंडर रूट 2, भी RMS इक्वल टू कितना अंडर रूट 2 हमारा, ये। या सेकेंड मेथड आप ऐसे भी निकाल सकते हो, सेकेंड मेथड
आप भी आर एम एस का स्क्वायर निकाल लो। आप यदि कंप्लीट साइकिल का भी लोगे 0 से 2 पाई भी स्क्वायर डी थीटा, इससे भी निकाल कर देखना सेम वैल्यू आएगा हमारा। तो हमेशा एक चीज रिमेंबर रखना कि यदि सिमेट्रिकल वेवफॉर्म हो तो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का या तो कंप्लीट साइकिल या आपका हाफ साइकिल का आरएमएस वैल्यू निकालोगी तो चेंजिंग नहीं होगा, दोनों के केस में सेम ही आएगा। तो हमेशा याद रखना जब भी हमको आरएमएस वैल्यू यदि किसी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का निकालना हो तो सिर्फ हम हाफ ही साइकिल का कंसीडर करेंगे, फुल साइकिल कंसीडर नहीं करेंगे। यदि फुल साइकिल भी निकालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमको एवरेज वैल्यू भी मिल गया, आरएमएस वैल्यू भी मिल गया। अब हम लोग फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर का वैल्यू इजी वे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है। तो इस केस में फॉर्म फैक्टर जो होगा KF इक्वल टू वी आर एम एस बाई क्या, वी एवरेज हो जाएगा हमारा। तो पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लें। हम लोग एवरेज वैल्यू भी निकाल लिए, आरएमएस वैल्यू भी निकाल लिए। अब हमारा काम क्या है, फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, वी नो दैट फॉर्म फैक्टर KF इक्वल टू क्या है हमारा, आरएमएस वैल्यू to the average value, that means V RMS बाई कितना, V एवरेज हमारा। यहाँ पर हम लोग पुट कर ले, क्यों हम फॉर्मूला V RMS बाई V एवरेज यूज किए। आप बोलोगे सर I RMS बाई I एवरेज क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये हमारा वेवफॉर्म वोल्टेज का हमारा है, इसलिए यहाँ जो वैल्यू कैलकुलेट होगा वो हमारा क्या, आरएमएस वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज हमारा होगा। यदि करंट का वेवफॉर्म रहता तो वहाँ से हम लोग आरएमएस करंट और एवरेज करंट निकालते हैं। तो इस केस में भी आरएमएस का वैल्यू कितना आया था, VM बाई √2 और भी एवरेज का वैल्यू कितना, 2VM बाई कितना था, पाई। यदि इसको हम लोग यहाँ से करें तो VM बाई √2 इंटू पाई बाई कितना, 2 टाइम्स VM। ये कैंसिल हमारा हो गया, ठीक है। और KF का वैल्यू हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू 3.14 और ये हमारा 2 इंटू 1.414 ये हमारा। तो इसका वैल्यू हमारा जो आ जाता है पुट करने पर आपका थोड़ा फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आप देखोगे, इसकी वैल्यू को यदि कर ले तो ये कितना हो जाएगा, 1428 आपका ये आता है। इसका वैल्यू 1.11 आएगा। तो चेक कर लेना ये फॉर्म फैक्टर का वैल्यू, यानी KF का वैल्यू 1.11। दूसरा हमारा पिक फैक्टर। तो पिक फैक्टर क्या होता है हमारा, पिक फैक्टर दैट मीन्स KP इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू बाई RMS वैल्यू। दैट मीन्स VM बाई कितना, VRMS, VM VRMS का वैल्यू कितना, VM बाई √2। तो ये वैल्यू हमारा कितना, VM गुने √2 बाई VM कैंसिल, यानी KP का वैल्यू कितना 1.414, √2 का वैल्यू ये हमारा यही इसका क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया।
ये इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है आपको कि कहेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर ऑफ ए साइनोसॉइडल वेव। तो ये आपका क्या है, साइनोसॉइडल वेव का ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे जब भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होगा तो सिमेट्रिकल ये वेवफॉर्म का एवरेज ये वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ हम हाफ ही साइकिल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ए नॉन साइनोसॉइडल वोल्टेज हैज ए फॉर्म फैक्टर ऑफ 1.2। याद करेंगे ये क्या हमसा हमारा नॉन साइनोसॉइडल है, साइनोसॉइडल नहीं है हमारा, नॉन साइनोसॉइडल, जिसका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.2 एंड पीक फैक्टर का वैल्यू 1.5 है। इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 10 वोल्ट, एवरेज वोल्टेज का वैल्यू 10 वोल्ट दे दिया, तो कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ जो डाटा हमारे पास नोन है उसको हम लोग कलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर गिवन दैट फॉर्म फैक्टर मतलब के एफ का वैल्यू 1.2, पीक फैक्टर का वैल्यू 1.5, भी एवरेज वोल्टेज हमको दे दिया है जिसका वैल्यू 10 वोल्ट। तो हमको कैलकुलेट करना है क्या आपको, मतलब इसका मतलब कि वोल्टेज का वेव फॉर्म है, इसलिए वी आर एम मतलब आरएमएस वोल्टेज हमारा क्या होगा, और दूसरा हमको निकालना है मैक्सिमम वोल्टेज, वी मैक्स इक्वल टू वाट। ठीक है, अब देखिए वी नो दैट फॉर्म फैक्टर के एफ इक्वल टू क्या होगा हमारा, वी आर एम एस बाई कितना, वी एवरेज हमारा। यहाँ से देखिए तो क्या क्या नोन है, 1.2 हमारा, वी आर एम एस हमको नोन नहीं है, लेकिन वी एवरेज का वैल्यू नोन है। तो यहाँ से वी आर एम एस निकल जाएगा आपका 1.2 इंटू 10 मतलब कितना 12 वोल्ट, यानी वी आर एम एस का वैल्यू कितना 12 वोल्ट। आंसर हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो वी नो दैट पीक फैक्टर इक्वल टू क्या, मैक्सिमम वैल्यू, तो वी एम वी मैक्स बाई कितना वी आर एम एस। हमको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, आर एम एस वैल्यू हमारा नोन है हमारा ये, और ये के पी का वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दिया है आपको 1.5 इक्वल टू वी मैक्स बाई कितना 12। तो यहाँ से वी मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 गुने 1.5 हमारा। तो 12 गुने 1.5 कर लेते हैं तो ये आ जाता है 18 वोल्ट हमारा, यानी वी मैक्स का वैल्यू कितना 18 वोल्ट। आंसर ये हमारा क्वेश्चन में कुछ नहीं था हमारा, ओनली क्या है हमारा फॉर्मूला, यदि आपको रिमेंबर है तो आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हो हमारे। ये चलिए ये नोट डाउन कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, द वेवफॉर्म ऑफ ए वोल्टेज हैज ए फॉर्म फैक्टर ऑफ 1.15। कोई हमारा क्या है वेवफॉर्म है, और वो वेवफॉर्म हमारा किसका है वोल्टेज का है, जिसका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ 1.15 एंड ए पीक फैक्टर ऑफ 1.5, और पीक फैक्टर का वैल्यू कितना है 1.5। इफ द मैक्सिमम जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 4500 वोल्ट,
मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू भी दे दिया, कितना 4500 वोल्ट। कैलकुलेट एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, यानी हमको क्या निकालना है, आरएमएस वोल्टेज वी आरएमएस कैलकुलेट करना है और एवरेज वोल्टेज निकालना है, यानी वी एवरेज निकालना। चलो क्वेश्चन सिमिलर है, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किए तो वहाँ पर सिर्फ क्या था, एवरेज वैल्यू दिया था, यहाँ पर क्या दे दिया, मैक्सिमम वैल्यू दे दिया। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले डाटा को हम एक जगह कलेक्ट कर ले, तो गिवन दैट फॉर्म फैक्टर KF का वैल्यू कितना 1.15, पिक फैक्टर का वैल्यू 1.5, वी मैक्स का वैल्यू 4500 वोल्ट। तो हमको निकालना है क्या, वी आरएमएस का वैल्यू क्या होगा और वी एवरेज का वैल्यू क्या होगा, यही कैलकुलेट करना है हमको। चलिए we know that KF इक्वल टू वी आरएमएस बाई कितना, वी एवरेज। अब देखो ना तो हमको आरएमएस वैल्यू पता है ना तो एवरेज वैल्यू पता है, तो इससे अभी नहीं निकलेगा हमारा इस, ठीक है। तो सबसे पहले हम केपी से चलते हैं, तो इसको बाद में निकालेंगे। वी नो दैट पिक फैक्टर इक्वल टू कितना, वी मैक्स बाय कितना, वी आरएमएस। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू दे दिया है 4500 बाय कितना, वी आरएमएस, और केपी का वैल्यू 1.5 इक्वल टू कितना बाय वी आरएमएस। तो यहाँ से यदि हम वी आरएमएस का वैल्यू निकाल लें तो ये वी आरएमएस का वैल्यू कितना, 4500 डिवाइडेड बाई 1.5, ये कितना होगा 4000, इतना 10 से ऊपर नीचे गुना कर लिए तो ये 15 तिया 45 इतना, यानी आरएमएस वोल्टेज कितना हो गया 3000 वोल्ट, 3000 वोल्ट। ये मिल गया हमारा 3000 वोल्ट हो जाएगा आरएमएस का वैल्यू, ठीक है। सिंस KF फॉर्म फैक्टर इक्वल टू कितना, वी आरएमएस बाई कितना, वी एवरेज हमारा। अब देखो पिक फैक्टर का वैल्यू 1.15, वी आरएमएस हम लोग निकाल चुके हैं 3000 बाई वी एवरेज। यहाँ से हम लोग यदि वी एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो वी एवरेज 3000 बता 1.15, 3000 डिवाइडेड बाई 1.15 करने पर आ जाता है ये 2608.7 इतना वोल्ट हमारा, यानी आपका वी एवरेज का वैल्यू कितना हो गया, वी एवरेज 2608.7 वोल्ट। ये आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का, आप लोग नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ ए वोल्टेज VT इक्वल टू 200 sin 314t। एक आपका वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है, उस वोल्टेज के इक्वेशन से आपको ये सारी चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। इस केस में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, पिक फैक्टर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है वो देख ले हम लोग। गिवन दैट, क्या ये देखो तो VT इक्वल टू हमारा कितना है, VT इक्वल टू 200 sin 314t, ये हमारा। तो थोड़ा देखो तो ये जो वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है
क्या ये Vm साइन ओमेगा टी के रूप में है? ये आपको Vm साइन ओमेगा टी के रूप में है कि नहीं हमारा? तो यहाँ पर आपका हेयर Vm मतलब मैक्सिमम वोल्टेज हमारा कितना है? 200। हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है हमारा 200 वोल्ट। ओमेगा का वैल्यू कितना? 314 ओमेगा हमारा कितना? चलो हमको कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, मतलब आपको निकालना है एफ का वैल्यू क्या होगा, फिर आपको फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, पीक फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। यही है ना? आप थोड़ा देखो तो ये इक्वेशन जो है वो क्या है हमारा, एक साइनसॉइडल वोल्टेज का इक्वेशन है कि नहीं। अब यहाँ से थोड़ा देखें हम लोग, वी नो दैट ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ के बराबर होता है हमारा। दैट मीन्स ओमेगा का वैल्यू 314, 2 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू कितना एफ। यदि यहाँ से हम एफ का वैल्यू निकालें तो इतना बाई 2 इंटू 3.14 जो कि कितना 50 हर्ट्ज के बराबर होगा। ऐसे भी जान जाओ कोई भी साइनसॉइडल यदि वोल्टेज है या साइनसॉइडल करेंट हो तो जब भी हमारा एसी होगा तो एसी का फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कितना 50 हर्ट्ज होगा हमारा। ये आपको निकल गया हमारा। अच्छा, अब हमको निकालना है क्या, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से वी नो दैट के फॉर्म फैक्टर इक्वल टू हमारा क्या वोल्टेज का है ना, तो वी आर एम एस बाई कितना वी एवरेज हमारा। ये तो हमको आर एम एस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हमको नहीं पता है ना। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग पीक फैक्टर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इधर हम लोग सबसे पहले पीक फैक्टर, तो पीक फैक्टर पहले कैलकुलेट कर लें तो इक्वल टू कितना वी मैक्स बाई कितना वी आर एम एस हमारा, और वी मैक्स का वैल्यू मैक्सिमम तो हमको पता है लेकिन आर एम एस भी पता नहीं है। चलो तो इस एक्सप्रेशन से भी काम नहीं बनेगा। अब देखो आपने पढ़ा था कि साइनसॉइडल जो वोल्टेज के केस में हम जानते हैं कि वी नो दैट वी आर एम एस इक्वल टू कितना वी एम बाई अंडर रूट 2 हमारा होता है। आप पढ़े हो किसी भी जो साइनसॉइडल का जो आर एम एस जो वोल्टेज होता है उसका वैल्यू कितना मैक्सिमम वोल्टेज बाई अंडर रूट 2, और मैक्सिमम यदि आई आर एम एस होगा तो आई एम बाई अंडर रूट 2। तो यहाँ से वी एम का वैल्यू हमको पता है 200 बाई अंडर रूट 2 हमारा 200 बाई कितना अंडर रूट 2 हमारा। अब ये देखो 200 बाई अंडर रूट 2 कर लोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, आपको 200 बाई अंडर रूट 2 कहने का मतलब 100 गुने अंडर रूट 2 हमारा हो जाएगा वी आर एम एस का इतना वोल्ट। अब यहां से फॉर्म फैक्टर के इक्वल टू वी आर एम एस बाई कितना, पहले पीक फैक्टर निकाल लो तो मैक्सिमम बाई आर एम एस वैल्यू, पीक फैक्टर पहले निकाल लो तो पीक फैक्टर से
पिक फैक्टर Kp इक्वल टू वी मैक्स बाई कितना वी आर एम एस हमारा। अब वी मैक्स का वैल्यू कितना है 200 हमारा, और इसका वैल्यू कितना है हमारा वी आर एम एस का वैल्यू कितना हमारा 100√2। ये हो जाएगा पिक फैक्टर का वैल्यू। थोड़ा देखो ये कितना 100 से 2 कैंसिल हमारा 2/√2 मतलब √2, यानी Kp का वैल्यू 1.414। ये पिक फैक्टर हमको निकल गया। चलो पिक फैक्टर हमको पता चल गया कि इतना वैल्यू हुआ हमारा, फ्रीक्वेंसी निकल गया, पिक फैक्टर निकल गया। अब हमको क्या है निकालना, आपको फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वी आर एम एस बाई वी एवरेज। ठीक है, सिंस सिंस Kp इक्वल टू कितना आपको पिक फैक्टर इक्वल टू वी आर एम एस बाई वी एवरेज। ठीक है, और वी आर एम एस का वैल्यू कितना वी एम बाई कितना √2, और वी एवरेज का वैल्यू कितना 2Vm बाई कितना पाई। ये Vm बाई √2 इंटू पाई बाई 2 टाइम्स कितना Vm, ये कैंसिल हमारा, यानी Kp का वैल्यू 3.14 बाई कितना 2 इंटू 1.414, इसको करो तो 1.11, यानी Kp 1.11। ये आपको यहाँ पर रिमेंबर रखना होगा कि ये साइनसॉइडल वोल्टेज है, तो साइनसॉइडल वोल्टेज के केस में आरएमएस वैल्यू कितना होगा हमारा Vm बाई √2, और एवरेज वैल्यू कितना होता है 2Vm बाई पाई हमारा। ये हमारा पिक फैक्टर। तो हमेशा याद रखना किसी भी साइनसॉइडल जो वेव का हमेशा जो पिक फैक्टर का जो वैल्यू होगा वो 1.11, और आपका ये फॉर्म फैक्टर होगा ना Kf, और ये फॉर्म फैक्टर हमारा Kf। फॉर्म फैक्टर का वैल्यू 1.11 और पिक फैक्टर का वैल्यू 1.414। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि किसी भी साइनसॉइडल वेव का फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर का वैल्यू क्या होगा। तो किसी भी साइनसॉइडल वेव फॉर्म का हमारा फॉर्म फैक्टर का वैल्यू 1.11 और पिक फैक्टर का वैल्यू कितना 1.414। ये आप रिमेंबर रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है हमारा ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट में करके लिख देते हैं आपको। द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइनोसॉइडल वेव इज इक्वल टू हमारा कितना द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइनोसॉइडल वेव। तो ये वेव आपका चाहे वोल्टेज का हो या करंट का हो हमारा, तो इस केस में आपका फॉर्म फैक्टर Kf का वैल्यू जो होगा 1.11 होगा। सेकेंड, द फॉर्म फैक्टर, ये सेकेंड में द पिक फैक्टर ऑफ ए
साइनसॉइडल वेव इज इक्वल टू दैट मीन्स Kp 1.414। ये रिमेंबर रखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, और ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू कहने का मतलब आरएमएस वैल्यू। फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट करेंट which carries a direct current of I0 ampere and a sinusoidal alternating current with peak value of Im ampere। यानी कहने का मतलब यहाँ है कि आपको आरएमएस जो वैल्यू निकालना है, आरएमएस करंट का वैल्यू निकालना है, किसका? आपका रिजल्टेंट करंट का। तो यहाँ पर देखो एक साइकिल के लिए आपका डीसी करंट भी फ्लो कराया गया है और एक साइकिल तक हम लोग एसी करंट की भी वैल्यू बनाए। तो आपका डीसी के केस में इंस्टेंटेनियस करंट आईटी का वैल्यू क्या होगा? I0 के बराबर होगा हमारा, और एसी के केस में इस इंस्टेंटेनियस करंट आईटी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? Im sin थीटा। तो रिजल्टेंट करंट का जो वैल्यू होगा इस केस में, तो इस केस में रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस जो करंट होगा वो क्या होगा? हमारा डीसी का करंट और प्लस कितना? एसी का करंट। तो इन दैट केस रिजल्टेंट करंट का जो इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होगा IT इक्वल टू कितना? I0 प्लस कितना? Im साइन थीटा हमारा हो जाएगा हमारा। और एक साइकिल की बात कर लें हम लोग। अब यहाँ से इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू हमको निकल गया, अब हमको निकालना है क्या? आरएमएस करंट। तो यहाँ से वी नो दैट, हम बताए थे कि आरएमएस जो करंट या तो फुल साइकिल का निकाल लो या हाफ साइकिल का निकालो, तो आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो वी नो दैट आई आरएमएस इक्वल टू वन बाई, यदि एक साइकिल पूरा कंसीडर करो चाहे हाफ साइकिल कंसीडर करो कोई दिक्कत नहीं है। चलो पूरे साइकिल पर निकाल देते हैं। हाफ साइकिल पर हम निकाल के दिखाए थे 1/2 पाई, जीरो से कितना हमारा 2 पाई और I² t डी थीटा हमारा। चलिए यहाँ से सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने में इजी होगा, इसलिए हम IRMS का स्क्वायर पहले निकालते हैं। तो IRMS का स्क्वायर 1/2 पाई, जीरो से कितना 2 पाई और I² t डी थीटा, 1/2 पाई, जीरो से 2 पाई, ये कितना I0 प्लस Im साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, थोड़ा इसको इंटीग्रेशन ध्यान से करेंगे। 1/2 पाई हमारा, जीरो से 2 पाई, इसको हम ब्रेक कर ले रहे हैं, तो ये I0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स I0 इंटू Im साइन थीटा प्लस Im स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये चलिए इसको किया जाए तो 1/2 पाई, जीरो से 2 पाई अलग अलग कर दे रहे हैं, तो I0 का स्क्वायर डी थीटा प्लस 2 टाइम्स I0 इंटू Im, जीरो से 2 पाई साइन थीटा डी थीटा प्लस Im स्क्वायर
0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये चलो 1/2 पाई आई नॉट स्क्वायर बाहर कर लिए, डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना थीटा, और लिमिट 0 से कितना 2 पाई प्लस 2 टाइम्स आई नॉट इंटू आई एम, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस थीटा 0 से 2 पाई प्लस, इसको हम एज यूजुअल अभी रख रहे हैं यहीं पर, इसको बाद में इंटीग्रेशन करते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कितना हो जाएगा 1/2 पाई आई नॉट का स्क्वायर इंटू कितना 2 पाई हमारा, ये माइनस 2 टाइम्स आई नॉट इंटू आई एम, टू टाइम्स आई नॉट इंटू आई एम, और ये कॉस 2 पाई माइनस कितना कॉस 0 और प्लस आई एम स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, हमारा ये वैल्यू, दैट मीन्स आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई आई नॉट का स्क्वायर इंटू 2 पाई, ये ठीक है, माइनस 2 टाइम्स आई नॉट इंटू आई एम, कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 और कॉस 0 का वैल्यू 1 हमारा, अब माइनस प्लस आई एम स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी थीटा। ये दैट मीन्स आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई आई नॉट का स्क्वायर इंटू 2 पाई, और ये वैल्यू 0 और प्लस कितना आई एम का स्क्वायर 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमारा, चलो इसको हम लोग करें तो आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई आई नॉट का स्क्वायर इंटू 2 पाई प्लस आई एम का स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। कोई दिक्कत? दैट मीन्स आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई आई नॉट का स्क्वायर इंटू 2 पाई प्लस आई एम का स्क्वायर 4 इधर कर लें और इसको हम लोग ब्रैकेट में करके इंटीग्रेशन साइन देके इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा डी थीटा
0 से 2 पाई माइनस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई हमारा, और ये होल ब्रैकेट ये हमारा। ठीक है, इतना। चलो पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। चलिए IRMS का स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 1/2 पाई। ठीक है, I0 स्क्वायर 2 पाई प्लस IM स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रेशन डी थीटा 0 से 2 पाई माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos 2 थीटा डी थीटा। इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ से IRMS का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई I0 का स्क्वायर इंटू 2 पाई प्लस IM का स्क्वायर बाई 4 डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हमारा हो जाएगा थीटा, इसका लिमिट 0 से 2 पाई हमारा, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका हाफ साइन 2 थीटा और 0 से 2 पाई, ये हमारा ये वैल्यू। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए IRMS का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई I0 का स्क्वायर इंटू 2 पाई प्लस ये कितना IM स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस कितना 0 माइनस हाफ साइन 4 पाई, लोअर लिमिट के लिए माइनस प्लस हो जाएगा हाफ साइन 0। ये तो IRMS का स्क्वायर 1/2 पाई I0 का स्क्वायर इंटू 2 पाई, ये तो टर्म प्लस IM स्क्वायर बाई 4 2 पाई माइनस 0 प्लस 0, ये यानी IRMS का स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना I0 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दें प्लस IM का स्क्वायर साइन इतना हो गया 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, IM स्क्वायर बाई इतना हो गया। ठीक है, 1/2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो IM स्क्वायर बाई 4। IM स्क्वायर बाई 4 इतना। ठीक है, इतना, ये तो हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कैंसिल, यहाँ से 2 पाई भी कैंसिल, तो ये तो IM स्क्वायर बाई 4, IM स्क्वायर बाई 4 को क्या लिखोगा IM बाई √2, 2 पाई यहाँ पर आना चाहिए था हमारा 2 थीटा 2 पाई 0,
अब कॉस साइन का इंटीग्रेशन कॉस, तो साइन 2 थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा बाई 2 साइन एन। चलिए आगे उसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो आई आर एम एस का स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो आया होगा, थोड़ा देखना, 1/2 पाई आई स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर 2 पाई अब प्लस हमारा वहाँ पर आई एम स्क्वायर बाई 2। ठीक है, जब हम 2 बाहर निकाल ही चुके हैं तो वहाँ पर ब्रैकेट में 2 दिया हुआ है, उसको आप सही कर लेंगे। वो ब्रैकेट में मतलब आई एम स्क्वायर बाई 4 नहीं होगा, वो आई एम स्क्वायर बाई कितना होगा, 2 होगा वो। तो इसकी वैल्यू आई एम स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 पाई डी थीटा, 0 से 2 पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको अब इंटीग्रेट किया गया हम लोग, इसको डी थीटा को इंटीग्रेट किए हम लोग, तो कितना हो गया, 0 से कितना 2 पाई हमारा। ठीक है, कॉस का माइनस साइन होगा हमारा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हमारा ये, इसमें हम लिमिट पुट कर लिए, तो लिमिट जैसे ही पुट किए तो हमारा कितना वैल्यू होगा, अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0 माइनस, ठीक है, अपर लिमिट 2 पाई, ठीक है, लोअर लिमिट के लिए माइनस, हम माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू होगा, इतना हमारा होगा। यानी इसकी वैल्यू कितना, आई आर एम एस का स्क्वायर हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आई नॉट का स्क्वायर अब प्लस कितना, आई एम स्क्वायर बाई 2। थोड़ा देखो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई आर एम एस का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना, अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर अब प्लस कितना, आई एम स्क्वायर बाई कितना 2। या इसी को हम सिंप्लीफाई कर लें तो आई आर एम एस इक्वल टू हम इतना भी लिख सकते हैं, आई नॉट का स्क्वायर अब प्लस हमारा आई एम बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये तो यहाँ से एक हमारा रिजल्ट ऑब्टेन हुआ। रिजल्ट क्या मिला, यदि मान लो हमारा किसी के वेवफॉर्म में हमारा यदि AC भी है और DC भी है, और उस केस में आपको रिजल्टेंट वैल्यू का हमको RMS निकालना है, तो RMS निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें जितने कंपोनेंट है हर एक कंपोनेंट का हम RMS वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे थे कि IT का जो वैल्यू था हमारा वो क्या था, आई नॉट अब प्लस कितना, आई एम साइन थीटा। ठीक है, तो आई आर एम एस निकालने के लिए क्या करना है, हमारा आई आर एम एस निकालने के लिए सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लेना और हर एक के कंपोनेंट का आप आर एम एस करंट निकाल लेना। तो डीसी के केस में हमारा, ठीक है, आर एम एस जे करेंट, एवरेज करेंट, मैक्सिमम जे करेंट सब सेम होता है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, आई नॉट का स्क्वायर, मतलब जो आरएमएस करंट होगा उसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेना है ये, प्लस इस कंपोनेंट का आरएमएस करंट का वैल्यू कितना होगा, आई एम बाई कितना, अंडर रूट 2 आरएमएस करंट, इसका स्क्वायर कर लो। यानी जितना हमारा कंपोनेंट है हर एक जो कंपोनेंट का आरएमएस करंट निकाल लो और उसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद सब करंट को जोड़ दो और जोड़ने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लो, वही उसका क्या निकल जाएगा, आपका रिजल्टेंट आरएमएस करंट का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मान लो सपोज कर लो, एक एग्जांपल में हम यदि दें एग्जांपल में ले लें, मान लो हमारा ऐसा है, आई टी इक्वल टू 10 प्लस साइन 2t प्लस 10 साइन 4t प्लस 50 साइन 60, ये हमारा। और इस केस में हमको आरएमएस करंट निकालना हो तो यहाँ पर आई आरएमएस निकालने के लिए सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेने के बाद इसमें देख लो कितना हमारा करंट का कंपोनेंट है, तो 1 2 3 4 करंट का कंपोनेंट है। हर एक करंट के कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करके सबको जोड़ते जाओ। तो ये क्योंकि डीसी का है तो डीसी के केस में आरएमएस जो करंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा जो मैक्सिमम करंट है वही वैल्यू हो जाएगा। तो इस केस में 10 का स्क्वायर प्लस इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, यानी आई एम का वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 बाई कितना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस इस केस में कितना हो जाएगा 10 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अब प्लस इस केस में 50 बाई कितना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। जो भी वैल्यू आए इसको करने पर वही इसका नेट रिजल्टेंट हमारा आरएमएस करंट का वैल्यू होगा। यानी आपका यदि डीसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट दोनों है तो उस केस में हम आरएमएस करंट कैसे निकालेंगे,
तो सबसे पहले इंडिविजुअल जो करेंट का आरएमएस वैल्यू निकाल लो और उसका स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करने के बाद सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लो, वही उसका क्या होगा, रिजल्टेंट करंट का वैल्यू हो जाएगा। ये तो ये एक एक्सप्रेशन था हमारा, कैसे हम चाहते तो डायरेक्ट आपको बता देते, लेकिन नहीं, ये एक फॉर्मेट हो गया। यदि मान लो डीसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट दोनों है तो उस केस में हम आरएमएस करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा इंटीग्रेशन में देखिएगा, जब हम कॉस स्क्वायर, वहाँ पर जब साइन टू ये साइन स्क्वायर थीटा था, उस साइन स्क्वायर थीटा को जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। जब 2 हम बाहर ही निकाल दिए हैं तो अंदर में 2 रहेगा नहीं हमारा, तो वहाँ पर आप सही कर लेंगे, उसका वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, im स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा हमारा, और 1 माइनस कितना, कॉस 2 थीटा डी थीटा का होल इंटीग्रेशन, वो ये वैल्यू है हमारा। ठीक है, और यदि इस बेस पर कोई भी क्वेश्चन हो तो हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर एक हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, इतना आप नोट डाउन कर लें। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग इस पर बेस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट करेंट इन ए वायर which carries simultaneously direct current I1 equal to 10 ampere and alternating current is given by I2 equal to 12 sin omega t plus 6 sin 3 omega t minus pi by 6 plus 4 sin 5 omega t plus pi by 3। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक हमारा क्या है, वायर है, इस जो वायर में आपका दो करंट पास कराया गया है, एक डीसी करंट पास कराया गया है और एक एसी करंट पास कराया गया है। डीसी करंट जो पास कराया गया है उसका इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर, और एसी जो करंट जो पास किया गया है उसका इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू दिया हुआ ये। तो इस केस में आपसे पूछ रहा है कि रिजल्टेंट जो करंट होगा उस रिजल्टेंट करंट का इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करिए, मतलब आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले रिजल्टेंट करंट का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, हियर IT हमारा रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस जो करंट होगा वो कितना, I1 प्लस कितना I2 हमारा। ठीक है, IT इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, I1 हमारा डायरेक्ट जो करंट है जिसका वैल्यू 10 प्लस ये कितना 12 साइन ओमेगा टी प्लस 6 साइन 3 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 हमारा इतना। IT इक्वल टू 10 प्लस 12 साइन ओमेगा टी प्लस 6 साइन 3 ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री हमारा। ठीक है, अब हमको यहाँ से आपको IRMS निकालना है। तो IRMS इक्वल टू सबसे पहले क्या करो, स्क्वायर रूट दे दो हमारा। अब यहाँ देखो ये जो रिजल्टेंट करंट में हमारा कितना कंपोनेंट है करंट का, 1 2 3 4, जिसमें एक करंट हमारा डीसी कंपोनेंट है और ये सब हमारा क्या एसी करंट का कंपोनेंट है। तो हर एक जो करंट का क्या निकाल ले, आरएमएस करंट निकाल लो, और आरएमएस करंट निकालने के बाद उसका स्क्वायर करके सबको सम करते जाओ। तो इस केस में हमारा तो पता है कि डीसी के केस में हमारा आरएमएस करंट का जो वैल्यू होगा वो हमारा 10 ही होगा, और आरएमएस करंट का स्क्वायर इसका हमारा प्लस इसका आरएमएस करंट का हमारा स्क्वायर। तो इस केस में हमारा क्या होगा आरएमएस करंट, क्योंकि यहाँ पर देखो ये मैक्सिमम करंट का वैल्यू कितना है हमारा 12 एम्पियर है, तो आरएमएस करंट हो जाएगा वो क्या, हम लोग जानते हैं कि IRMS इक्वल टू IM बाई √2, यानी 12 बाई √2 का स्क्वायर हमारा। अब प्लस इस केस में हमारा इसका जो होगा वो 6 बाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 4 बाई √2 का स्क्वायर। हम बताए थे कि हर एक
जितना भी करंट का कंपोनेंट है, हर एक करंट का आरएमएस करंट निकाल कर उसका स्क्वायर करके सबको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद इसका स्क्वायर रूट ले लो। जो वैल्यू आएगा वही आपका आरएमएस करंट का वैल्यू। और आरएमएस जब करंट निकालते हैं तो आरएमएस करंट में ये जो देख रहे हो कि साइन एंगल डिस्प्लेस हो रहा है या क्या हो रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ क्या है, इसका मैक्सिमम करंट से मतलब था हमारा। इससे कोई आपका रोल नहीं ये प्ले करेगा हमारा। तो इस केस में हमारा ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से इसको यदि सिंप्लीफाई कर लें तो ये जो वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर इसका जो वैल्यू आ जाता है आपको वो हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन करने पर इसका वैल्यू आपका ये IRMS का वैल्यू 14.07 एम्पियर ये इसका आंसर है। ये तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंपटीशन में बहुत ही पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन यदि यहाँ पर मान लो 6 sin ओमेगा टी, थीटा क्या है उससे आपको मतलब नहीं है, थीटा कोई रोल हमको प्ले नहीं करेगा आरएमएस वैल्यू निकालने में। तो आरएमएस निकालने के लिए क्या करना है, हर एक करंट का कंपोनेंट का आरएमएस करंट निकाल लो और उसका स्क्वायर करके सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लो। जो वैल्यू आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना लिए, आपको डिस्कस किए। यहाँ पर ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, आप अपना सॉल्व कर लोगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एसी पर हमारा। थैंक यू।